एक बंदा क्लासरूम में बैठकर अश्लील चीज़ें देख रहा था। टीचर ने पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ शॉकिंग है। और हर वो इंसान जो गलत काम करता है और अश्लील चीज़ें देखता है, इस कहानी को सुनने के बाद 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, उसका दोबारा अब कभी मन भी नहीं करेगा हस्तक्रिया करने का, वीर्यनाश करने का। ठीक है, तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। ये जो बंदा है ना, ये क्लासरूम में बैठकर हर दिन लास्ट बेंच में लैपटॉप खोलता था, क्योंकि वहाँ पर लैपटॉप ले जाना अलाउड था। तो वो लैपटॉप खोलता था और देखता था अश्लील चीज़ें। एक दिन टीचर ने देख लिया उसको। डाउट होने लगा, यार ये बंदा लास्ट बेंच पर बैठकर लैपटॉप तो चलाता है, लेकिन हंसता क्यों है इतना देख देख कर, अजीब अजीब शक्ल क्यों बनाता है, क्या गड़बड़ है इसके पीछे। टीचर ने इग्नोर कर दिया, होगा कुछ। दूसरा दिन सेम चीज। इस बार टीचर क्लास में जाता है देखने के लिए। ठीक है, वो लड़का खोया हुआ था, लेकिन अचानक से उसको आवाज आई कि कोई आ रहा है। उसने देखा, अरे टीचर टीचर, बंद किया, तुरंत से बंद किया लैपटॉप, खड़ा हुआ, गुड मॉर्निंग सर। अचानक से जाग गया। टीचर ने बोला, अकेले के लिए क्या क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो वो लड़का बोलता है, कुछ नहीं सर, पावर पॉइंट बना रहा था। तो टीचर ने बोला, अच्छा ठीक है, चले गए। तीसरा दिन, इस बार क्लासरूम में जब सर पढ़ा रहे थे, ये बंदा लास्ट बेंच पर बैठकर एज यूजुअल देख रहा था, हंस रहा था। और सबको पता था, बॉयज रो में सबको पता था ये बंदा रोज का है इसका। दूसरी तरफ अलग सेक्शन था लड़कियों का, उनको भी लगभग ये बात पता थी कि नॉर्मल है इनके लिए, ये बंदा ऐसा ही है। उस टीचर को पता नहीं था, उस टीचर का डाउट था, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ था। उस दिन कंफर्म हो गया। टीचर ने देखा, यार ये वही बंदा लास्ट बेंच पर बैठकर लैपटॉप खोले हुए हंस रहा है, वो भी क्या है भाई। टीचर ने क्या किया, किसी और का नाम लिया और उसके तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, किसी और का नाम लिया, उस लड़के की तरफ नहीं गए, किसी और का नाम लेकर उसके तरफ जाने लगे। तो क्लास के आखिरी दीवार से पीछे से उस लड़के को पकड़ लिया, क्योंकि वो तो इस साइड से आ रहा था ना पीछे से। तो उस लड़के को इतना भी होश नहीं था कि कोई मुझे देखने की कोशिश कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं लास्ट बेंच में। टीचर गया, पूछता है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर। नहीं, ये क्या देख रहे थे? मैं बताऊं, मैं क्लियर करूं कि तुम क्या देख रहे थे? तो वो लड़का बोलता है, नहीं सर, कुछ भी नहीं देख रहा था मैं। फिर बोला सर कि देखो, तुम जो भी देख रहे हो, ठीक है, वो पता है, और मैं स्पष्ट रूप से यहां सबके सामने वो ढिंडोरा नहीं पीटने वाला मैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि क्यों, इसके पीछे का क्या कारण है। तुम इतने दूर से आते हो यहां पढ़ने के लिए और ये देख रहे हो बैठकर, थोड़ी सी भी शर्म है? वो बंदा खोया हुआ है, नेक्स्ट लेवल में अपने ही धुन में है, वो उसको कोई मतलब नहीं है। सारे लड़के उस रो के हंस रहे हैं, लड़कियां भी हंस रही है। टीचर सोच में पड़ गया, भाई क्या है ऐसा, लड़कियां भी हंस रही है। पता चला भाभी है, उस लड़के की भाभी है। सब चिल्लाने लगे, भाभी 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 भाभी। अरे, तो वो सर पूछता है जाकर उस तरफ, ठीक है, कि ये क्या बात हुई, आप लोग भी क्यों हंस रहे हो? लड़कियां जवाब देती हैं, सर लड़के तो ऐसे ही होते हैं, लड़के तो ऐसे ही होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं भाई, लड़के ऐसे होते हैं? क्लासरूम में बैठकर लास्ट बेंच में लैपटॉप खोल के बेहोश होके अश्लील चीजें देख रहे हैं, ऐसे लड़के होते हैं? मुझे बताओ आप, थोड़ी तो सेल्फ रेस्पेक्ट होनी चाहिए ना। जहां जो करने जा रहे हो वो करो एटलीस्ट। भाई खुद को धोखा क्यों दे रहे हो? आपके मन में सवाल आना चाहिए ना कि किसी को अगर लग रहा है कि लड़के वैसे ही होते हैं, भाई तुम्हारे लिए होंगे, लेकिन असलियत में लड़के वैसे नहीं होते। आप खुद मुझे बताओ, अगर कोई इंसान अश्लील चीजें देखता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी देख रहा है, उसकी संतान कैसी होगी? उसी की स्टैंडर्ड की होगी, लो स्टैंडर्ड की होगी, फाइट बैक करना जानती नहीं होगी, सरेंडर ही करती होगी। शरीर का बैंड बजा पड़ा है, लेकिन भाई
नहीं 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 नहीं, हम तो अश्लील चीज़ें देखना बंद नहीं करेंगे, तो गलत काम छोड़ ही नहीं सकते हैं। उस लड़के से पूछा गया, यार थोड़ी तो शर्म होगी तुम्हें। वो लड़का पता है क्या कहता है? कहता है कि सर इस उम्र में नहीं देखेंगे तो कब देखेंगे? और वहां पर ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चे हैं, भाई लैपटॉप लेकर क्लास में बैठे हैं, समझ ही सकते हो कि किस एज ग्रुप के वो हो सकते हैं। लेकिन भाई यही हालत है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो लोग मिस कर देते हैं बार बार, अभी देखो नो नट नवंबर का टाइम आ रहा है, लोग सोचेंगे 30 दिन के लिए भाई कुछ भी हो जाए, इस बार कोई भी वीरनाश नहीं करेंगे 30 दिन के लिए। ये चैलेंज होता है, ठीक है। इतने से होगा? आपके पास अगर नो फैप से पावर आ गई, ठीक है, आपको बेनिफिट्स मिले बहुत अच्छे अच्छे, ताकत बढ़ गई शरीर में, भाई उस ताकत का करोगे क्या? फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, और क्योंकि तुम्हें यूज करना नहीं आता। नो फैप तुम्हें यूज करना कभी नहीं सिखाएगा, जो ब्रह्मचर्य तुम्हें सिखा देगा। ये कुछ वैसा ही है, मान लीजिए एक बच्चे के हाथ में आप एक तलवार पकड़ा दो, दे दो उसको पावर, देखो वो क्या करता है। खुद को इंजोर करेगा, सामने वाले को इंजोर करेगा, नुकसान पहुंचाएगा सभी को, ठीक है। इसी तरह से जो इंसान नो फैप कर रहा है ना, अगर वो मेडिटेशन नहीं करता, अगर वो ये नहीं समझता कि भाई मैं सिर्फ अगर रोके हुए हूं उससे क्या होगा, मुझे ऊपर की तरफ इस ऊर्जा को लेकर जाना होगा, उसको यही नहीं पता। सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है। और फिर लोग कंप्लेन करते हैं कि यार मुझे तो कोई फायदा नहीं मिले, मुझे इतना दिन हो चुका है नो फैप करते हुए, मुझे फायदे नहीं मिलते यार। लोग इतना कुछ कहते हैं कि मेमोरी बढ़ती है, ये होता है वो होता है, कुछ भी तो नहीं हुआ। इसलिए नहीं होता है क्योंकि तुम एक ट्रांजिशन फेज से नहीं गुजार पाए खुद को। नो फैप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो वहां से फिर आगे बढ़ने की कोशिश करो। एक सीढ़ी है नो फैप, वहां रुको मत। 30 दिन का जब खुद को चैलेंज देते हो तो भाई उसके साथ तुम्हें मेडिटेशन का भी चैलेंज ऐड करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कमेंट करते हैं कि भाई मैं नो फैप तो करता हूं, क्या मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को बात कर सकता हूं? अरे यार, तो फिर पॉइंट क्या है? फिर पॉइंट क्या है तुम्हारे नो फैप और ब्रह्मचर्य का? फिर पॉइंट कहाँ है? तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर तुम नो फैप कर रहे हो तो वहां तुम्हारे पास कोई नियम नहीं है, तुमने खुद को रोका है। ब्रह्मचर्य से जो होगा ना वो लाइफ टाइम तक आपके साथ बना रहेगा। अगर आप योग प्राणायाम का अभ्यास करते हो ना 1 साल के लिए भी, तो आपको हमेशा के लिए वो बेनिफिट पहुंचाता रहेगा, हेल्प करेगा आपकी, उसका असर बना रहेगा, वो जाता नहीं है कभी। नो फैप से कभी उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। 1 महीने अगर आप खुद को चैलेंज देते हो, भाई वो जो बेनिफिट की बात की जाती है ना, वो एक लेवल पर जाकर रुक जाती है। लेकिन ब्रह्मचर्य में अनलिमिटेड स्कोप है, अनलिमिटेड डोर्स हैं, अपॉर्चुनिटीज की तादाद इतनी ज्यादा है ना कि आप खुद ही बोलोगे कि हाँ यार मुझे ब्रह्मचर्य में ही जाना है। यही है सबसे बड़ा डिफरेंस। नो फैप में एक जगह पर जाकर आपको लगता है रास्ता खत्म हो गया, होगा ये चीज, लेकिन ब्रह्मचर्य में अनलिमिटेड, सब कुछ अनलिमिटेड मिलता है आपको। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आप खुद से बोलोगे मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए अब, क्योंकि जो मुझे अब मिला है, जो मैं महसूस करता हूं, उससे बढ़कर अब कुछ हो ही नहीं सकता। क्या ये आप कभी बोल पाओगे नो फैप करते हुए? जितना भी मेरे पास है मैं खुश हूं, क्या ये नो फैप से होगा? ये सिर्फ होगा ब्रह्मचर्य से। ये सिर्फ होगा तभी जब आप अपने सेल्फ को जानते हो। आप जानते हो आप कौन हो, आपको अच्छी तरह से ये पता चल चुका है, आप जान चुके हो, फील करते हो हर एक दिन अपने सेल्फ को। नो फैप में यहां तक बोला जाता है कि आप किसी के साथ संबंध बना सकते हो शारीरिक, फिर भी वो नो फैप है। उसको बोलता है नो फैप सॉफ्ट मोड। ये जो कहानी है, मैं पढ़ रहा था, एक भाई ने पूरा मेल किया अच्छे से और बताया कि उनके जान पहचान में कोई है जो ये कहानी शेयर कर रहा था उनके साथ, तो उन्होंने बताया ये। अगर खुद की इज्जत करते हो मेरे भाई, 100 बात की एक बात, आज के बाद तुम नहीं करोगे। आज के बाद
अश्लील चीज़ें देखना, गलत काम करना, वीरनाश करना, भाई तुम नहीं करोगे, मुझे किसी और का नहीं पता। मैं तुम्हें देखकर बोल रहा हूं मेरे भाई, तुमसे कह रहा हूं। इस वीडियो को हर एक उस इंसान को दिखाओ जो अश्लील चीज़ें देखता है और गलत काम करता है। आंखें खोलो उनकी। ये जो लैपटॉप में लास्ट बेंच में बैठकर खोल के हंसते रहते हैं अश्लील चीज़ें देखकर, उनको दिखाओ ये वीडियो। खुद पर ध्यान दो, दुनिया तुम पर ध्यान देगी।